सक्रिय सदस्य रहे हैं। पहले आप राजस्व सेवा में थे और अब आप संपूर्ण रूप से समर्पित भाव से बाबा के घर में रहकर समर्पित राजयोगी ब्रह्मचारी जीवन आपका बाल ब्रह्मचारी जीवन है और आदर्श जीवन से बहुत सी आत्माओं को भी आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। अपनी शुभकामनाएं देंगे विनू भाई। ओम शांति। राजऋषि गोकुल गांव प्रकल्प, जो कि हमारे ग्राम विकास विंग का प्रोजेक्ट, जिसका पहला ट्रेनिंग आज यहाँ महसाना में हमारी ग्राम विकास के सभी पहलुओं की प्रेरणा स्रोत सरला दीदी जी के आंगन में ही हो रहा है, इसकी भी खुशी है। और ख़ास विशेष इसी कार्यक्रम में हमारे टिम्बाड़िया साहिब की उपस्थिति और आपको सुनकर, आपको देखकर हमें खुशी हुई और कुछ अंदर ऐसा लग रहा है कि ये कराने वाला कोई और है। जैसे अभी अभी श्याम भाई ने बताया कि मुश्किल नहीं है, शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन आज की बाबा की मुरली और अभी जो वातावरण में फील हो रहा है, इससे लग रहा है कि जब कराने वाला करा रहा है, उसका हुक्म है, वो हुक्म चला रहा है, हम कर रहे हैं। अगर ऐसे भाव से हम सेवा करेंगे, ऐसे भाव से इस प्रकल्प से हम जुड़ेंगे, ऐसे भाव से इस प्रकल्प में हम समर्पित होंगे, तो मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और ही सहज और आनंद का अनुभव होगा। राजऋषि प्रकल्प जो शब्द हैं, हमारे गुजरात गवर्नमेंट में पहले भी योजना थी, कई स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, गोकुल गांव की तो हैं, लेकिन जैसे बताया जो मिसिंग लिंक है। मुझे याद है कि एक स्वतंत्रता के पहले एक विदेशी पूरा भारत घूमा था और पूरा भारत घूमकर जब पत्रकार से मिला और पत्रकारों ने पूछा, आप जो प्रवास किया उसको आप किस रूप में बताएंगे? उन्होंने एक ही लाइन में बताया था कि मैं गुलाम भारत के स्वतंत्र गांव को देख कर आया। देश भले गुलाम था, लेकिन हमारे गांव आज़ाद थे उस समय। आज देश आज़ाद है और गांव गुलाम। हमने देखा है कई बार गांव में जाते हैं तो दूध प्रोडक्ट करने वाला गांव, लेकिन दोपहर को जाएंगे तो आपको गांव में दूध नहीं मिलेगा, गुलाम हो गया है। ये स्थिति है। नो डाउट समय है, जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन ये ईश्वरीय प्रेरणाओं को हम लेकर अभी जो ये प्रकल्प हैं, जो 9 पॉइंट हैं, जिसको हम दूसरी रीति से यही कह सकते हैं कि गांव में गंदगी, गरीबी, गुलामी। गांधी जी, ये गौ हैं, गांधी जी ने गुलामी, गंदगी और गरीबी, गांधी जी ने कहा है गुलामी से मुक्त होना मेरा पहला टारगेट नहीं है, गांव की गरीबी और गंदगी दूर करना। उसने स्वच्छता को प्राधान्य दिया था। तो ये प्रकल्प में इस बात को भी खास ध्यान में लिया गया है और इसके लिए गीता, ज्ञान, गाय, गंगा, ये ग को जोड़ना हो। गंगा यहाँ कहने का भाव हमारा है गंगा जल। जल का मानव जीवन में, कृषि में बहुत प्रभाव है, तो उसको योग के वाइब्रेशंस, जो योगिक खेती में 2 ट्रेनिंग का विषय ट्रेनिंग में आएगा, लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी। जो भी आए हैं, हम सब अपने लिए वो धन्यता अनुभव करें कि बाबा ने मुझे भेजा है, बाबा मेरे द्वारा कुछ क्रांति करा रहे हैं। तो आप सबको इस बात की बहुत बहुत शुभकामना है। ये भी हम ख्याल में रहें कि हम गांव में
सेवा करने के लिए तो जा ही रहे हैं, लेकिन सेवा से भी अच्छा शब्द कहेंगे सुधार, क्योंकि क्रांति जहाँ होती है वहाँ सुधार होता है। और क्रांति हुई है हमारे गांव द्वारा पूरे भारत में, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति, दोनों क्रांति हुई। लेकिन वो क्रांति को 40-50 वर्ष हुए और उसके परिणाम हम देख रहे हैं। तो क्रांति हुई, हमारे त्रिरंगा जो हैं उसके ग्रीन कलर और वाइट कलर की क्रांति हुई, लेकिन एक कलर अभी बाकी है, वो है भगवा कलर, जिसको कहते हैं आध्यात्मिकता। हम भगवा शब्द को आध्यात्मिकता के रूप में लेंगे तो वो क्रांति के लिए अभी हम तैयार हुए हैं, बराबर। तो हम सब पर न सिर्फ हमारे दिल की ये भावनाएं हैं, लेकिन बाबा, हमारा ब्राह्मण परिवार, यज्ञ के वरिष्ठ, यज्ञ के पूर्वज, सबकी हमारे साथ दुआएं भी हैं। सिर्फ हमें हिम्मत का कदम उठाना है, बाकी कराने वाला वो है। तो पुनः आपने जो यहाँ ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट होने का शुभ संकल्प किया है, उस शुभ संकल्प को क्रियान्वित किया है, यहाँ तक पहुँच भी गए हैं, उस शुभ संकल्प की आपको बहुत बहुत शुभकामना है। और उस शुभ संकल्प को ट्रेनिंग में हम दृढ़ संकल्प बनाकर जाएंगे, उमंग और हिम्मत के साथ। ये ट्रेनिंग में मुझे भी यहाँ दीदी ने याद किया, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। याद करने की ज़रूरत नहीं, हम तो सेवक ही हैं, घर के हैं, हमें तो हुक्म करना ही चाहिए और हम करेंगे। तो पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब आपको भी देखकर बहुत खुशी दिल में हो रही है। आप ये परमात्मा कार्य में बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, बाबा आपके द्वारा बहुत सेवा कराएंगे। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। खूब खूब धन्यवाद आदरणीय विनू भाई जी को। सुंदर शब्दों में आपने अपनी शुभकामनाएं अर्पित की और अभी कार्यक्रम को हम अंत की ओर ले जाएंगे।